नमस्ते बच्चों। आज हम जो है यहाँ पे जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करना है। और अगर बच्चों एक बात ये बता दें कि अगर हमको कुछ रूल्स फॉलो करना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हमको यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और रूल्स की अगर बात करें तो जो रूल्स आते हैं उसमें रूल में हमको यहाँ पर टोटल 5 रूल्स अगर हमको पता है तो हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब हमको ये तो पता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो किसी एटम का होता है और वो स्पीसीज का नहीं होता है। अगर कोई किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो किसी एटम का अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए। तो उसमें जो है हमारा जो रूल नंबर 1 है उसकी हम यहां पर बात करते हैं। अब जो रूल 1 है, रूल 1 क्या कहता है कि अगर रूल 1 की बात करें तो रूल 1 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms in the species is equal to charge ऑन इट। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम्स का वो जो है उस स्पीसीज के जो चार्ज के इक्वल के बराबर होता है। अब अगर इसको समझना चाहें तो हमारे पास मान लो एक एग्जांपल है कि हमको H2SO4 इसकी अगर हम बात करें कि H2SO4 की हमको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यहां पर देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H ये है, इसको जो है हमने क्या किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S हो गया प्लस उसके बाद क्या है, क्या हो जाएगा 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है हमारा जो है ये हो जाएगा 0, क्योंकि जो H2SO4 है इसके ऊपर जो सम जो चार्ज का है वो जो है न्यूट्रल है, वो 0 है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर को ऐड किया प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इन तीनों का जो सम है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर ये जो रूल नंबर 1 है, इस रूल नंबर 1 में एक फ्लॉ है, जो वो है वो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो यहां पर ऑक्सीजन हम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का हमने यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमने सेम माना है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर इसको हमको समझना है तो इसको हम वन स्टेप बाय स्टेप आगे समझते जाएंगे, पर अपने को ये यहाँ पे रूल नंबर 1 बताता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। अब यहाँ पर जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 के साथ साथ में अगर जैसे हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हमने जो है कार्बोनेट लिख दिया। अब हमने जब कार्बोनेट यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर हमको अगर लिखना है तो हमको अगर इस रूल को फॉलो करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2। अब यहां पे चूंकि -2 चार्ज है तो हमने यहां पर लिख दिया -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन है तो हमने लिख दिया 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। अब यहां पर एक चीज तो यह है कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये आ गई कि हमको कोई भी अगर स्पीसीज दिया है
तो वहां पर हमको अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बाकी जो हमारे एटम्स हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमको मालूम होने चाहिए। ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई कि हमारे को अगर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर में अगर मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मुझे पता होना, हमें ये पता है कि हमको अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब जो हमारे बाकी के जो 4 रूल हैं, जो बाकी के 4 रूल हैं, वो रूल हमको क्या करेंगे, वो हमारे को जो अदर एलिमेंट हैं, जो अदर एटम्स हैं, उनके जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में मदद करेंगे। तो हमारा जो रूल नंबर 2 है वो क्या होगा? रूल नंबर 2 होगा हमारा, रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो जो हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एट रूबियम, सीजियम, इस तरीके से जो हमारे आते हैं, एंड फ्रांसियम। ये हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं ये हमारे एल्कली मेटल्स आते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास जो लिथियम से लेके हमारे पास फ्रांसियम तक है, इन सबका जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने क्या मान लिया है? +1 मान लिया है। जो हमारा लिथियम से लेके फ्रांसियम तक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनके लिए हमने क्या किया है? ऑक्सीडेशन नंबर इनका +1 ले लिया है। पर हाइड्रोजन के केस में हमारे पास जो है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +1 लेते हैं। और अगर हाइड्रोजन हमारा जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ में, यानी मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, तो वहां पर अगर ये मेटल हाइड्राइड बना रहा है हाइड्रोजन, तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब अगर बात करें कि मेटल हाइड्राइड की होते कौन से हैं, तो जब हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसको हम मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। अगर मेटल हाइड्राइड वहां पे बन रहा है तो वहां पर हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम जो है -1 लेंगे, और अदर केसेस में हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 लेंगे। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में हमारे पास आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो यहां पर हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी हम बात करें तो वहां पे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये बच्चों जो है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और इनके केस में हम लोग जो है इनको कंसीडर करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग जो है +2 से लेते हैं। तो अब ये तो हमारे पास रूल नंबर 1 तो हमारा क्या आ गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स जो है उनका सम जो है चार्ज ऑन द स्पीसीज होता है। अब इस रूल्स को फॉलो करने के लिए हमको अदर जो एटम्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता होना चाहिए। उसके लिए हमने रूल नंबर 2 लिखा। रूल नंबर 2 में हमने क्या बताया कि हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जो है वो हम +1 कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर मेटल हाइड्राइड बना रहा है तो वहां पर हमारा जो है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का हम -1 लेंगे। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम जो है +2 से लेते हैं। अब रूल नंबर अगर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या आते हैं?
तो रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 में आता है हमारे पास जो है हैलोजेंस। तो हम अगर हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजन के केस में फॉर अगर हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बच्चों क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हमारे पास क्या आते हैं, ये सारे हैलोजेंस होते हैं। अब हैलोजेंस में हमारे पास जो इनके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, हम इसको क्या लेते हैं, हमेशा जो है इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग जो है कंसीडर करते हैं -1। अब जो -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो है एक्सेप्ट जो है अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जो है -1 ही होगा। पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन पर जो है डिपेंड करेगा। पर आपको ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि जो फ्लोरीन है उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 होगा, और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और जो है जीरो भी हो सकता है। अब रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर अगर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑलवेज जो है -2 होता है। अगर ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई रहती है कि अगर वो पेरोक्साइड है, अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो हमने यहाँ पे 5 रूल्स देखे। पहला रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। जो सेकेंड रूल था वो एल्कली मेटल्स के लिए था, उसमें हमने हाइड्रोजन को सिर्फ जो है डिफरेंशिएट किया था, बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर +1 थे। जो थर्ड रूल बताया उसमें क्या बताया कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हमारे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो है +2 है। और जो हमारा रूल नंबर 4 है वो हैलोजेंस के लिए है। तो हैलोजेंस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है -1 रहेगा, पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। रूल नंबर 5 बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा, पर अगर वहां पर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड के केस में वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसके जो है एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, जिससे कि हमको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने में मदद मिल जाए। अब हमको अगर जो है यहाँ पर पहला एग्जांपल हम अगर लेते हैं तो हमारे पास अगर दे दिया गया कि H2SO4 लिखा है और H2SO4 में S के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमको निकालना है। तो हम जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू हमने मान लिया x मान लिया। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन
प्लस x, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x माना है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पर जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है कि ये एक्चुअली यहां पर कोई मेटल नहीं है, मेटल हाइड्राइड नहीं बना रहा है, तो हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, और उसके बाद ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमको पता है कि वो होता है -2। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो x है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -8 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -6 बचेगा, और इधर आ जाएगा तो ये बचेगा +6। तो हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस, और हमको अगर 6 लिखना है तो हम 6 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से जो है रोमन लैंग्वेज में लिख देंगे, क्योंकि हमको जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है उसको हमको रोमन लैंग्वेज में ही लिखना रहता है, और उसको जो है उसके साथ में हमको साइन लगा देना रहता है। तो हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको सल्फर का निकालना है तो रूल नंबर 1 हमने अप्लाई किया, और अदर रूल्स के थ्रू हमने अदर एटम्स के हमने ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा, और हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया। अब अगर हम जो है सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमको जो है CO2 लिख दिया गया, अगर हमारे पास CO2 लिख दिया गया और इसमें कार्बन के ऊपर जो है स्टार लगा दिया गया, तो हमको कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू हमने मान लिया x। तो हमने यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है उसको लगाया, तो x प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, x प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि हमको ये पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जो x इक्वल टू 4 आया है, अब अगर इसको हमको लिखना है तो हमको क्या कैसे लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू प्लस, और ये हो जाएगा इस तरीके से रोमन लैंग्वेज में। तो हमने यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है वो हमने निकाल लिया, और वो क्या हो गया, जो है 4। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी एटम का किसी भी स्पीशीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कितने रूल्स इनके लिए सफिशिएंट होते हैं वो हमने डिस्कस किया। ये 5 रूल्स अगर आपको अच्छी तरीके से पता है और आप उसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में फीड कर पाते हैं तो आप किसी भी तरीके के स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर को लिख पाएंगे। तो बच्चों आपको ये करके कॉन्सेप्ट पता अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।